इजराइल ने ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट के पास बड़ा धमाका किया, जिसके बाद फोर्दो परमाणु स्थल के आसपास जमीन हिलने लगी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। परमाणु सुविधा के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ईरान में भूकंप क्यों आए? कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किया, या फिर परमाणु साइट के पास इजराइल के जोरदार धमाके भूकंप की वजह है? उधर इजराइल की ओर ईरान ने भी करीब 100 मिसाइलें दागी। इजराइल से जंग के बीच ईरान का मिशन न्यूक्लियर तेज। परमाणु ठिकानों पर इजरायली बमबारी से भीषण विस्फोट। धमाकों से दहला ईरान, कांपी धरती, फिर आया जलजला। ईरान के कोम शहर के पास फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर सबकी निगाहें, जहां एक बार फिर 2.5 तीव्रता का झटका दर्ज किया गया है। ईरान के नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक ये झटका न्यूक्लियर साइट के बिल्कुल आसपास आया है। भूकंप के पहले ईरानी शहर क्रोम के बाहर फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इजराइल के हमले के बाद परमाणु साइट में हुए जोरदार धमाकों को भूकंप आने की वजह माना जा रहा है। इससे पहले खबरें थीं कि इजराइल फोर्दो साइट को टारगेट बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर ईरान का संवेदनशील यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम चलता। ऐसे में इस हलचल को लेकर दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे अंडरग्राउंड स्ट्राइक की आशंका से भी जोड़कर देख रहे हैं। फोर्दो साइट के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि ईरान की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से क्रोम का इलाका भूकंप का केंद्र बना, उसने इस पूरी जंग के मंजर को और गंभीर बना दिया है। ये पिछले 2 दिन में आया छठा भूकंप का झटका है। इससे पहले 15 जून यानी रविवार को एक ही दिन में ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुल 5 भूकंप दर्ज किए गए। पहला भूकंप रात 2:15 पर होर्मोजगान के रोएदार में आया, जिसकी तीव्रता 3.0 रही। दूसरा झटका होर्मोजगान के कोंग में सुबह 3:45 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 आंकी गई। तो वहीं सुबह 7:11 पर सिस्तान बलूचिस्तान के नोसरक आबाद में तीसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। तो वहीं चौथा झटका ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब सलाम कला में दर्ज किया गया। इसकी तीव्रता 2.5 रही। तो वहीं 2.5 तीव्रता का पांचवा झटका खुरासान रजवी के सानगान में महसूस किया गया। चौथा और पांचवा झटका दोपहर 2:13 पर महसूस किया गया। ये सभी भूकंप 8 से 13 किलोमीटर की गहराई में आए, जो सामान्यतः सतही भूकंप की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के भूकंप अक्सर खनन या भूमिगत विस्फोट से भी जुड़े होते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह इजराइल ने ईरान के भूमिगत ठिकानों पर बमबारी की है, उसका भी ये असर हो सकता है। ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेह के घेरे में रहा है। कई बार उस पर ये आरोप भी लगे हैं कि वो गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है। इजराइल के ताजा हमले के पीछे की वजह भी यही बताई जा रही है। खास बात यह है कि जिन क्षेत्रों में ये भूकंप दर्ज किए गए, जैसे सिस्तान बलूचिस्तान और केरमान, उन्हें रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। अमेरिका और इजराइल के सैटेलाइट डेटा की शुरुआती जांच में ईरान के पूर्वी हिस्से में असामान्य गर्मी और जमीन में हलचल दर्ज की गई है, जो किसी विस्फोट या भूमिगत निर्माण की ओर इशारा कर सकती है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन संकेतों ने अटकलों को और हवा दे दी। विशेषज्ञों की माने तो भूमिगत परमाणु परीक्षण से भी जमीन में झटका महसूस हो सकता है, जिसे आमतौर पर भूकंप के रूप में दर्ज किया जाता है। ये झटके भले ही तीव्रता में कम हो, लेकिन जब ये सीमित क्षेत्र में बार बार होने लगे तो सवाल उठने लगते हैं। इसने न केवल वैज्ञानिक समुदाय को चौंकाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को भी चिंता में डाल दिया है और परमाणु पावर बनने के लिए उतावले ईरान पर शक और गहरा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि 15 जून को ईरान में कब, कितने बजे और कहां कितनी तीव्रता का भूकंप आया। 2:15 पर रोएदार होर्मोजगान में 3.0 की तीव्रता का भूकंप। 3:45 पर कोंग होर्मोजगान में 3.7 की तीव्रता का भूकंप। 7:11 पर नुसरताबाद सिस्तान बलूचिस्तान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप। 14:13 पर सलाम कला
अफगानिस्तान में 2.5 की तीव्रता का भूकंप आया। 14:13 पर ही सानगान, खुरासान, रज़वी में 2.5 की तीव्रता का भूकंप आया। ईरान और इजरायल के बीच जारी लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना तब तक हमले जारी रखेगी जब तक ईरान की परमाणु सुविधाएं पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने ऐलान किया है कि उनकी सेना पूरी ताकत से इजरायल को जवाब देगी। ऐसे में दोनों देशों की लड़ाई और तेज होती दिख रही है। जंग के इस माहौल में अब ईरान के सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर साइट फोर्दो के पास जमीन कांप उठी है। सोमवार को आए 2.5 तीव्रता के इस झटके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फोर्दो न्यूक्लियर साइट QOM के पास 2.5 तीव्रता का भूकंपीय झटका। सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने दर्ज की हलचल। इजरायल की निगाहें फोर्दो पर, जंग में नए मोड़ की आशंका। इजरायल पर पहले से ये आरोप लगता रहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए गुप्त स्ट्राइक कर सकता है। इस झटके के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि ये कोई अंडरग्राउंड हमला तो नहीं। फोर्दो साइट के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन अब तक ईरान की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। दुनिया भर की निगाहें अब कोम और फोर्दो पर टिक गई। क्या फोर्दो का ये कंपन सिर्फ भूगर्भीय हलचल है या इजरायल के जवाबी प्लान का हिस्सा? ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।